वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। खाबर स्टेशन में आप सब लोग को खुशामदीद। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। अभी 3:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं अपने लिए नाश्ता कह लें, दोपहर का खाना कह लें या कुछ भी बोल लें उसको। आज सुबह कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था तो मैं अभी खाना खाने लगी थी। तो मैंने अपने लिए 2 स्लाइस और ऑमलेट बनाया है। अलीना अपनी कॉफ़ी और साथ अपना डे ड्रीम एंजॉय कर चुकी है। वो कह रही मम्मा अभी मुझे कुछ नहीं खाना। तो बस रूटीन के काम ये हैं कि अलीना का वहाँ से कार्डिगन उठाते हैं, इसके हैंड ओवर करते हैं और शनाज घर का सारा काम करके 2 दिन की छुट्टी लेके वो गांव चली गई है। उसकी शादी थी कोई और अपनी जगह पे किसी को काम का बोल भी गई है। तो सर्दियों में क्या होता है कि आप वाइपर भी लगा लें। जैसे ये छोटे टेरेस को आप देख रहे हैं ना, तो पौधे अपना पानी रिलीज करते रहते हैं जब उनको पानी देते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं देते। अभी थोड़ी देर बाद मैं सारा इस फ्लोर को नीट कर दूंगी क्योंकि डेंगू है ना, तो आपको ख्याल करना पड़ता है। पानी आपने खड़े नहीं होने देना। तो एक ही दफ़ा ये निकल जाए क्योंकि फ़कीर हुसैन पौधों को पानी लगा के गया है तो शनाज ने सारा वॉश कर दिया है। हालांकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अब वॉश करा रही हूँ टेरेस, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिए मैं अपना बना के रखी थी, मेरी चाय रेडी नहीं थी। ये देखिए अभी मैंने बनाया चाय को, मेरा क्या खूबसूरत चाय की शक्ल आई है। बॉयल आ गया। ये मैं ऑमलेट उठाती हूँ और ये मैं ऐसे रखूँगी, इसके ऊपर ये रखूँगी। आज मैं बनाने लगी हूँ पाया। ये फ्रेश पाए मैंने मंगवाए थे। ये छोटे पाए नहीं, ये बड़े पाए हैं क्योंकि छोटे पाए तो एक फ्लेवर ही होता है ना, उसमें खाने वाला कोई इतना वो मटेरियल नहीं होता। तो सिर्फ पाए सर्दियों में एंजॉय करने वाले बड़े होते हैं। और ये मैंने छोटी सी बच्चिया के मंगवाए हैं, आप उनकी शक्ल देख सकते हैं। जला के वॉश करवा के ये आए हैं और ये सिर्फ 2 पाए हैं। हम लोग 2 लोग तो हैं, ये भी हमें बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कब से इनको रखा हुआ था मंगवा के अपने अब्बू से, लेकिन मुझे पकाने की नौबत ही नहीं आई। अम्मी की तरफ चली गई, जैसे कि आपको पता है सालगिरह का व्लॉग आपने देखा होगा। अम्मी की तरफ से आने के बाद आपको पता है जैसे रूटीन के वॉश बेसिन में ये देखिए जी मेरा सिर्फ अभी एक बर्तन गया है। आपको पता है जैसे रूटीन के काम होते हैं, सारा घर एक नए सिरे के साथ पूरी सफाइयाँ, पूरा भी मेरे पंखे रह गए हैं। पंखे 1-1.5 माह के बाद जब आप ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं और कॉर्नर वाला घर होता है रोड पे, तो पंखे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे पंखे रह गए हैं सिर्फ साफ़ होने वाले। और तारक साहब इस दफ़ा लेट हो गए हैं उनका, क्योंकि उन्होंने एक नया ऑफिस शिफ्ट किया है अपनी पुरानी वाली जगह से। तो वो उसमें इतने मसरूफ़ थे कि जो उन्होंने नवंबर के अपनी रूटीन से जो आना था उससे 1 माह लेट हो गए हैं। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। वो अब दिसंबर में आएंगे और उनके आने से पहले मैं सारे कर्टन्स भी वॉश हो जाएंगे एक रूटीन से। मैं छोटी ईद, फिर छोटी ईद के बाद दिसंबर, मेरा ये रूटीन है, मैं ऐसे कर्टन वॉश कराती हूँ। हालांकि मुझे ये सब कहती हूँ मैं जल्दी करा लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है 3 से 4 माह बहुत होते हैं क्योंकि बीच में जब वो आता है ना टाइम उसका गर्मियों वाला, तो उसमें क्या होता है कि बारिशें और आंधी आती है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपके साथ पायों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अलीना खाना, अलीना अभी ठहर के खाती हूँ। मसर चावल भी पके हैं, शलजम गोश्त भी पका हुआ है और उसके अलावा अंडा और ब्रेड भी हैं। ये चीज़ें पड़ी हैं घर में। और जो इसका जंक है वो आज मैंने ग्रॉसरी भी करने जानी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चले बने रहे मेरे साथ। फिर मगरिब की अजान का टाइम हो गया और मगरिब की नमाज के बाद आपको पता है आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत जल्दी रात वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं किचन में पाए रख के आई हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को पायों की शक्ल दिखा दूँ। ये देखें, मैं प्रेशर कभी पायों को नहीं लगाती, याद रखें। मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी, 5 घंटे में पके 6 में पके, पाया खुद ही पके तो उसका टेस्ट आता है। प्रेशर और मसाले वाले पाए नहीं मैं पकाती। मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इतना पानी मैंने इसलिए डाला है कि पाए पकने में टाइम लेते हैं। ये 2 लीटर के करीब पानी है, ठीक है, 2 पायों के अंदर। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ये देखें इतने हसीन पाए थे, शक्ल आप उनकी देखें, जिसको बोलते हैं ना दूधिया, दूधिया चमकदार। ये देखें, इनके ऊपर की स्किन भी उतरवा देती हूँ मैं।
सिर्फ वो जो जेलेटिन है वो बाकी रह जाता है। कई लोग विद स्किन खाते हैं ना, यानी ऊपर वाला जो मोटे वाली स्किन होती है जैसे बाज़ार में, लेकिन मैं वो निकलवा देती हूँ। तो ऐसे वाले बस जिसमें वो गूदा रह जाता है, बस वो। इसके अंदर मैंने ये देखिए साबुत लहसुन के 2 जवे डाले हैं, और बस ये 2 जवे मैंने डाले हैं पूरे, यानी 2 गठियाँ मैंने डाली हैं इसके अंदर गार्लिक की, और इसको मैंने चढ़ा दिया है। अब ये अपनी आंच पे पकेंगे, चाहे ये 3 घंटे लें। नेक्स्ट प्रोसीजर फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये ताज़े फ्रेश पाएँ, याद रखें जितना ताज़ा पाया होगा उतना ही वो पकने में कम टाइम लेगा। जितनी छोटी एज की बच्चिया का होगा उतना ही टाइम कम लेगा। आप पकी हुई गाय का लेंगे, यानी कोई एक्सपीरियंस बंदा, जैसे मेरे वालिद साहब इस मामले में बड़े तजुर्बाकार हैं, तो वो लाते हैं जब चीज़ तो उनको पता होता है। छोटी सी बच्चिया का वो लेके आए हैं 2, और ये हार्डली 3 घंटे के अंदर अंदर रेडी हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैंने चाय रखी थी अपनी, अब ये लीना पढ़ रही है, उसका 7 को पहला पेपर है, और ग्रोसरी करने जानी थी। कल संडे है तो मैंने कहा कल ग्रोसरी करेंगे। देखें बाहर आप चेक करें कि छोटे टेरेस पे ऐसे लग रहा है कि बाहर कुछ भी नहीं है, कितनी डार्कनेस है। उसकी रीज़न ये है कि सर्दियों में शाम के बाद रात का वो जो एक फ़ील है वो बहुत जल्दी आ जाती है, और अभी टाइम सिर्फ 6:15 हुए हैं और लग ऐसे रहा है जैसे रात के 10 बजे का टाइम है। और जिस इलाके में मैं रहती हूँ, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे तो वैसे भी इतनी जल्दी खामोशी हो जाती है, और मेन रोड भी बहुत जल्दी खामोश हो जाती है, क्योंकि लोग भी बहुत कम ऑफ हो जाते हैं, लोग घरों में आ जाते हैं। और स्मोक की वैसे भी छुट्टी थी कल, तो स्मोक की वजह से लोग अवॉइड भी करते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा डाइनिंग नहीं करते। मैंने जो ट्रेंड देखा है। चाय पीती हूँ मैं, बस ये मेरा लास्ट एक रह गया था चाय का स्लॉट पीने वाला। और इसके साथ ये देखिए मैंने सारी खा ली हैं, बस 2-3 रह गई हैं। मेरी अम्मी की तरफ गई थी तो मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी इस्लामाबाद से ना, तो वो तहज़ीब की खताइयाँ लेके आई है। वो ये इस्लामाबाद की रशीद के वो गुलाब जामुन और ये खताई खाने वाली होती है, इतने नट्स से भरी हुई, और ये बहुत मज़े की। और ये 1 किलो मेरे लिए लेके आई थी। हाफ़ अलीना ने खाई होंगी और हाफ़ मैंने खाई होंगी। रोज़ की एक चाय के साथ, यानी प्लेन कप चाय का विदाउट शुगर, और उसके साथ एक खताई। तो अभी मैं ये खताई इंजॉय करूँगी चाय के इस कप के साथ, और पाए की फिर आपको रेसिपी मैं बाद में साथ दूँगी। आया हमारा रेडी हो गया, यानी गल चुके हैं, और गैस जाने में सिर्फ रह गया 30 से 35 मिनट, और हमारी ये कंडीशन आ गई है। और अब इसमें से मैं यखनी और पाया दोनों अलहदा कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने यखनी के साथ पाए इसमें ऐड कर लिए, और ये प्रेशर को कर दिया मैंने खाली। इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि घी उसमें से भी निकला है, बहुत थोड़ा सा। कोशिश करें आप इसको देसी घी में बनाएं, क्योंकि हमारे घर में पाया देसी घी में ही बनाया जाता है, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। और ऑयल भी मैंने मकदार में अभी कम रखा है, क्योंकि उसका खुद का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा पाया और इसका अपना ऑयल बहुत ज़्यादा निकलेगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट, क्योंकि ये मेरी अम्मी की ऑथेंटिक रेसिपी है पाया की। तो अभी बकौल मेरी अम्मी के इस लहसुन अदरक की पेस्ट को यखनी के छींटे लगा लें आप, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाता है, आप पानी के भी लगा लें। पानी के छींटे लगा लगा के आपने, ये मेरी यखनी में पक के मेरी ये प्रेशर की शक्ल ऐसी हुई है, अदरवाइज तो रखने से पहले चमकता हुआ था, तो मैं बता दूं। तो अभी इस यखनी को हमने छींटे लगा लगा के इसको लहसुन अदरक की पेस्ट को 15 मिनट लगातार हमने इसको भूनना है, यानी इसकी बसात तो चली जाए लेकिन फिर भी हमने इसको भूनना है। और इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सुरख मिर्च, बहुत फीके भी नहीं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि पायो की ऑथेंटिसिटी ये होती है कि इसके शोरबे के अंदर वो सारा रस होता है। तो बाइट के अंदर आपको अलहदा से कोई हरी मिर्ची टमाटर नहीं आने चाहिए, कोई आपको, जब आप इसकी बाइट लें तो आपको ऑथेंटिक शोरबा, उसका पायों का अपना एक फ्लेवर, हल्का सा स्पाइस पीछे से आता हुआ, और एक बेसिक मसाला जो मैं आपको बताऊंगी, जो पाए वाले भी ऊपर डालते हैं, उन्होंने बना के रखा होता है। और अब इसको छींटे, ये देखिए ना, अब छींटे वाली कंडीशन आ गई, छींटे लगा लगा के मैंने 1.5 चम्मच डाली, क्योंकि बड़ा पाया है, थोड़ी सी और डाल देती हूँ बस। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग,
बाद में आप डाल सकते हैं, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि नेचुरली भी मीट के अंदर एक नमकीन सा फ्लेवर होता है। जैसे कोई भी आप खा, उसमें एक ब्लैंक नहीं होता मीट, उसमें एक फ्लेवर होता है, नमक होता है उसमें एक किस्म का। तो इसलिए सोच समझ के डालें, नमक तेज़ हो जाए तो निकलता नहीं है। और हल्दी, हल्दी मैंने डाली है बहुत, 2-3 चुटकियाँ। अब बस हमने इस मसाले की खूब बुनाई करनी है, 10 मिनट मसाले की बुनाई करनी है गैस जाने से पहले पहले, क्योंकि मैंने अपनी आंच पे पकाए हैं पाया, तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो 40 से 45 मिनट लगेंगे, और बड़े वाले प्रेशर में बनाइएगा। ये 8 kg वाला है तो आप इससे बड़े वाले प्रेशर में बनाइएगा। ये देखें, ये मैंने मीट अलहदा से करके रख दिया, कितना अच्छा गल गया पाया। और ये मैं बोन अलहदा से इसलिए कर दी, ये मैं डाल दूंगी क्योंकि इस पर भी खाने वाला मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर से ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये मैंने शोरबे के ऊपर डालना है। ये वाला गार्लिक जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने यखनी को पकाया था, सिर्फ गार्लिक में, आपने कोई मसाला जात गंदे वो बादियान का फला फूल ऐड नहीं करना। ये मेरी रेसिपी है, आप अपने खाने में डालेंगे तो वो एक मखसूस देगी सा खाना बन जाएगा, पाया नहीं बनेगा फिर वो पाया नहीं। और जैसे लोग मसाले वाला भी बनाते हैं, उसके अंदर भी एक वो हांडी वाला टेस्ट आ जाता है। और एक और चीज़, इस पाए की सबसे जो स्पेशल चीज़ है, इसको मट्टी की हांडी में बनाए, बड़े वाली में। हम दावतों में हमेशा मट्टी की हांडी में बनाते हैं, छोटी छोटी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। सुबह नाश्ते में वो टका के, जिसको कहते हैं ना, चोकड़ियाँ मार के एंजॉय करें आप, गरम गरम। आप एक बंदा खड़ा हो जाता है हमारे यहाँ वो कड़क करने के लिए, नान और खमीरी कश्मीरी रोटी, 2 तरह की इसके साथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और 2-3 दिन बाद फ्रिज का रखा हुआ अगर आप बलों वाले पराठे के साथ खाएं तो वो भी एक अलहदा सी उसकी चस आती है। तो आपने क्या करना है कि अभी इस मसाले को भूनना है, ठीक है, 15 मिनट बकौल मेरी अम्मी के टका के भूनना, ठीक है। और ये मैं अपनी अम्मी की रेसिपीज़ को आंखें बंद करके फॉलो करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी माँ जी के हाथ में इतना टेस्ट है कि चाहे वो कड़ी हो, चाहे वो पालक हो, दुनिया के देसी खाने वो बनाती थी। वो अपनी नानी से ट्रेन थी, यानी मेरी परनानी। वो अपने ज़माने में खाना बनाने में बड़ी फेमस थी। दुनिया की हर माँ अच्छा खाना बनाती है जी। वो कहती है ना कि आपकी माओ के हाथों में अल्लाह ने एक जादू रखा होता है, और वो जादू अगर आपको आ गया, वो मैजिक, तो फिर आपके खानों में भी वो लज्जत आ जाती। खाना टाइम मांगता है, खाना तवज्जो मांगता है। खाना आर्ट है ना, तो खाना पकाना भी आर्ट है। तो इस आर्ट को जो सीख लेता है, फिर वो सारी ज़िंदगी दुआएं लेता है जी, अपने मियाँओं की, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की। आज मेरी बेटी मुझे जब कहती, मामा शलजम गोश्त पकाएं फीके चावल, मामा आलू गोश्त, मामा दाल गोश्त वाइट चावल, मामा फलां बनाएं, फलां चीज़ बनाएं, तो दिल खुश होता है औलाद के लिए, खिला के खुश होता है अपनी फैमिली को। तो बस मेहनत से पकाएं तो चीज़ में लज्जत आती है। इंस्टेंट आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें फिर लज्जत नहीं आती है। अब मुझे इस मसाले को भूनते पूरे 10 मिनट हो गए, और मैंने छींटे लगा लगा के भूने हैं। अब इसके अंदर मैं मटीरियल डालूंगी। ये देखिए आप, सारा ये चला गया मटीरियल। इसको डालते हैं वॉशिंग में। अब हमने इसके साथ इसकी बुनाई करनी है पूरे 15 मिनट, ताकि मसालों के अंदर जिंजर गार्लिक के पेस्ट का जो फ्लेवर है वो तो आए, उसके अलावा जो, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी शानदार, जब जिस चीज़ की हंडिया की खुशबू फैल जाए और बसांद ना फैले, समझे आपका मीट एक नंबर है। वो तो आपको इसकी रंगत से भी पता लग गया होगा पाए की, ये देखें रंगत से, क्योंकि हमेशा गोश्त जब पकाते काला हो जाए तो समझे वो मीट ठीक नहीं है। आपको इन चीज़ों की भी पहचान रखनी है, ठीक है। अब इस मीट की पहचान ये थी कि जब 15 मिनट इसको पकते को हुए थे, तो मैंने इस पाए को पास कर दिया था कि तो मीट भी सोच समझ के लेके आना चाहिए। बाज़ दफ़ा दाव लगा जाते हैं, बड़ा बड़ा माहिर आदमी को भी दाव लग जाता है, ये नहीं होता, बस ये लक होती है। छोटा बकरा जितना होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। जितनी बड़ी छोटी सी चाँप, छोटी सी दस्ती, छोटा सा मछली की बोटी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी वालदा जब हमारे घर में 8 किलो 10 किलो इकट्ठा मीट आया करता था, साथ में उसके कीमा, और मेरी अम्मी थेलियाँ बनाया करती थी, तो पास हम, मुझे बचपन की यादों में ये चीज़ें हैं। मेरी अम्मी परात के अंदर मीट रख के बनाती होती थी, 14 से 15 16 बोटियों की थैलियाँ, तो हम पास बैठा करती थी। तो वो फिर हाथ आप अपनी माओ को ही करते देखते हैं ना, बेटियां माओ से सीखती हैं ना, तो फिर वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती, बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, फिर आपको चीज़ें आई जाती हैं। अब मैंने इसको अच्छे से भूनना है,
ताकि आपको पाया की ऑथेंटिक रेसिपी मिले। मेरे चैनल पे ऑलरेडी भी है, वो मैंने अपनी भाभी के घर बनाया था, ये मैं अपने घर बना रही हूँ। अब इनको हमने ऊपर निचोड़ देना है। ये देखें, ये सारा गूदा, ठीक है, ये सारे फ्लेवर इसके अंदर है। गर्म बहुत है, मेरा हाथ जल गया। ये देखिए वो सारा मटेरियल गया। ये देखिए जी, मैंने सारी मिर्चियाँ निकालनी है। अब जो मैं शोरबा कर दूंगी, ये मैं उसके ऊपर डालूंगी। स्टेज पे सूखा धनिया डालना है, पिसा हुआ, और उसके अंदर ज़ीरा थोड़ी क्वांटिटी में। वो देखिए मैंने सूखा धनिया डाल दिया, क्योंकि सूखा धनिया ऊपर से भी डलना है, वो मसाला बन के डलना है। ये देखिए, बस मुझे इसको भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। किनारों से ऑयल निकल आया। बस 1-2 मिनट में मैं करने के बाद इसके ऊपर यखनी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, बस ये यखनी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अब हम इसको पकाएंगे 3 से 4 बॉयल पकाएंगे। ये देखें, ये फेंक देंगे अंदर, ये जिनके ऊपर ये ऐसे मीट लगा हुआ है। बाकी जिस पे मीट नहीं था वो मैंने बिन में फेंक दिया, उसमें से गूदा निकाल लिया मैंने ये सारा। बस इतना अभी पक के और ये गाढ़ा वाला हो जाएगा। मैंने बहुत पतला नहीं रखा और बहुत थिक भी नहीं रखा, क्योंकि इसका शोरबा ही तो खाने वाला होता है बड़े यानी पायों का। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो भी मज़े का नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो वो, क्योंकि ये बाद में भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं बोटियाँ अपने अंदर शोरबे को, तो ये गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए मीडियम सा रखें। मेरी अम्मी बोला करती हैं पंजाबी में, एनू ना हूँ तो 2-3 गड़के पैन देने ने। तो वो गड़का मीन्स, पंजाबी में गड़का मीन्स यानी बॉयल आने देना है, क्योंकि मेरी अम्मी तो पंजाबी हैं और मैं खुद भी पंजाबी हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें, इसको मेरी अम्मी, ठहरे जी, इसको मेरी अम्मी गड़का बोलती है। अब ये गड़का आ गया, अब ये गड़के पड़ेंगे, बकौल मेरी अम्मी के अच्छी तरह पड़ने देने हैं। कि वो जो एक लाली है, इसकी क्या नाम लेते हैं, इसका की इंग्रेडिएंट अभी रहता है पायों का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी अच्छे से गड़के डले हैं इसको। तुम अभी पाया क्यों नहीं खा रही? वो रात को खाऊंगी। नूडल खाने लगी हो? ये कोई टाइम है नहीं ना। ये देखें, इससे ज़्यादा अगर मैं गाढ़ा करूंगी ना, ये देखें आप, ये देखें ये शोरबे की आप, ये देखें, तो फिर नीचे सारी बोटियां रह जाएंगी और शोरबा, क्योंकि ये पकने के बाद भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर, इतना हमने रहने देना है, ठीक है। अब इस आँच को मैं आहिस्ता कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ लिड। आ रहा है जी अब हमारा की इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी। बस ये देखें, अब जैसे ही आपने कसूरी मेथी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर पूरे पायों के ऊपर इसका फ्लेवर आ जाएगा। आपने बिल्कुल 2 से 3 चुटकी हाथ में मसल के, आपने नेशनल की कसूरी मेथी ले लें, या जैसे हमारे घर में मेरी भाभी को मेरी फुप्पो ने ओरिजिनल से मुराद ताज़ी वाली मेथी को सुखा के पीसा होता है, तो वो वाली भी अगर आपके पास है, दोनों नेशनल की सबसे बेस्ट है। तो बस ये हमारा पाया कसूरी मेथी डाल दी है और इसको बिल्कुल आंच को स्लो पे कर दिया है। इसको मैं लगा रही हूँ लिड, ये जा रहा है जी अब इसके अंदर। ये देखें, ये देखें, अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसको खाना कैसे, ये देखें, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल आपने इसको ऐसे आहिस्ता आंच से हिलाना है, देखें, बिल्कुल, ये देखें, ठीक है। और ये पाया आपका रेडी है। अब इसके ऊपर डालेंगे, ये देखिए जी, अब इसके ऊपर जो मैंने मसाला डाला है ना, वो है पिसा हुआ तवे पे सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च, और उसके अंदर थोड़ी सी सुरख मिर्च। इनका मसाला बना के वो ऊपर से डालते नहीं हैं, जब वो कांच के प्यालों के अंदर डालते हैं शोरबा सुबह सुबह, तो वो एक मसाला सा डालते हैं, हम लोग वो पास भी देते हैं। तो ये मैंने वो वाला मसाला बनाया है, और ये इस फ्लेवर को ये साथ में भी आप रख दें, क्योंकि तरी के बगैर पायों का कॉन्सेप्ट नहीं है। तरी ना हो तो पाया खाने को वो गाढ़ा सा गारा लगता है, दिल नहीं करता। तो ये चीज़ें हमारे ऑथेंटिक पाया रेसिपी जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस की है,
और अभी इसका पूरा रोगन ऊपर आना है, ठीक है, एक मोटी लेयर वाला। अगर किसी को इससे भी ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आपने एक थोड़ा सा ऑयल साइड पे लेना है, उसके अंदर आपने कश्मीरी लाल मिर्च जो कि टेस्टलेस होती है लेकिन वो कलर लाती है, या फूड कलर रेड वाला डाल के वो ऊपर इसको यानी ऑयल का वो लगा दें, तो वो डार्क वाला जो एक बाजारी रंग है ना वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन बाजार में भी वो यखनी निकालते हैं सारी रात की बना के, और सुबह उस यखनी के उनके भी कभी प्याज टमाटर नहीं डालते, वो भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है मेरी इतनी मेहनत से बनाई आपको पाया कि ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खमीरी रोटी मैंने मंगवा के, ये मैं कवर कर रही हूँ, खमीरी रोटी मैंने मंगवा के अवन में रख ली है, उसको मैं आग पे करूँगी कड़क, साथ में बाउल बनाऊंगी अपना एक ये पाया का, और इसको खूब किसी अच्छे से सीज़न के साथ मैं एंजॉय करूँगी। कभी कभी आप अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी साल में 1 से 2 दफ़ा कर सकते हैं पायों वाली, क्योंकि जिस तरह का सीज़न अब आ गया है तो ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है, लेकिन आप खाएं लेकिन लिमिट में रह के पोर्शन के हिसाब से। इसको रख लें, फ्रीज कर लें, गर्म करें, वैसे का वैसा हो जाता है। अपने साथ ज्यादती ना करें, अपनी हेल्थ के साथ ज्यादती ना करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल खाबा स्टेशन को मत भूलिएगा। नई रेसिपीज के साथ, नई चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। व्लॉग मेरा ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। तो ये थी जी मेरी पाया रेसिपी। ये देखिए जी, जैसा मैं आपको बोल रही थी वैसा रोगन आ गया है ना। बस आपने इसको लीड लगा के रखना है, और ये मैं इसके नीचे से फ्लेम भी बंद कर रही हूँ। हमारे हो गए हैं पाया रेडी। टेक केयर। इस पाया रेसिपी के साथ मैं आपसे खुदाफिज कर रही हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।